व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फिनाइट वर्सेस नॉन फिनाइट वर्ब्स। कि फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। व्यूअर्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, नदीम इंग्लिश जोन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एंड पर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इन टॉपिक को क्लियर करना है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब्स का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी इंग्लिश के टॉपिक के बारे में कोई मसला होता है तो मैंने ये यहाँ पर स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको इंग्लिश के हवाले से किसी भी टॉपिक के बारे में कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो लिटरेचर के हवाले से, लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, ग्रामर का कोई आपको टॉपिक परेशान कर रहा है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री हुआ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी जो है चार्जेस नहीं है। तो बगैर कोई लम्हा ज़ाय किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनाइट वर्ब्स होते क्या हैं। फिनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई है कि चेंज दियर फॉर्म व्हेन देयर इज ए चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जब ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं फिनाइट वर्ब्स, तो जैसे ही अगर टेंस चेंज होता है सेंटेंस का तो इनकी जो हालत होती है वो चेंज हो जाती है। बाज़ औक़ात इसका सब्जेक्ट चेंज होता है तो तब भी ये जो है चेंज हो जाती है। और दूसरी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि फिनाइट वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट टेंसेस। यानी हर टेंस के अंदर इसकी हालत जो है मुख्तलिफ होती है। जिस तरह मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। अगर ये वर्कड है, अगर इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाऊंगा तो ये वर्क हो जाएगा या वर्क्स हो जाएगा। जिस तरह नीचे मैंने लिखा हुआ है शी वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जाम, यानी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ गई और साथ एस आ गया। अगर मैं इस शी की बजाय मैं यहाँ पर आई लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। यानी टेंसेस के लिहाज से ये अपनी हालत भी बदलते जाते हैं और अपनी शक्ल भी सब्जेक्ट के हालात से भी अपनी हालत बदलते जाते हैं। द डॉक्टर इज अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल, तो इज अटेंडिंग है आईएनजी वाली फॉर्म है। अब नीचे वाले डॉक्टर अटेंडेड। यानी कहने का ये मकसद है कि फिनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो टेंसेस के साथ साथ टेंस का उन पर असर पड़ता है और इसके अलावा सब्जेक्ट का उनका असर पड़ता है। जिस तरह इस फिक्रे में आपने देखा कि मैंने कहा शी की बजाय मैं जहां पर आई लगा देता हूं तो जहां पर क्या हो जाएगा, आई के बाद जहां पर एस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट जो पर्सन होता है उसके साथ हम जो है एस का इस्तेमाल नहीं करते। तो इनका टेंसेस का असर होता है, दूसरा इनके ऊपर क्या होता है, सब्जेक्ट का असर होता है। तीसरी एग्जांपल, शी गेव मी अ बुक। अब इसको किसी और टेंस में लेकर जाएंगे तो ये गिव हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा। यानी टेंस के लिहाज से ये बदलता जाएगा। उसके बाद है जी नॉन फिनाइट वर्ब्स कि ये होते क्या है जी। अब नॉन फिनाइट वर्ब्स हम पढ़ते भी हैं, बाज़ औक़ात फिक्रात के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लें जी। नॉन फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंज। यानी ये वो वर्ब होते हैं चाहे टेंस भी चेंज हो जाए चाहे सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए, इन पे कोई असर नहीं पड़ना। तो फिर कैसे हैं जी, जब इन पर कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो 3 टाइप्स हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन फिनाइट वर्ब्स की 3 जो हैं टाइप्स हैं। कौन कौन सी जी? पहली है जीरंड, दूसरी है इन्फिनेटिव। यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो, स्पेलिंग में कनेक्ट कर देता हूँ, तो इन्फिनेटिव है। उसके बाद तीसरी है पार्टिसिपल। तो सबसे पहले टाइप को हम देखते हैं जी जीरंड को। जीरंड क्या है जी? इसको जेरंड भी पढ़ते हैं, जीरंड भी मैं पढ़ता हूँ। जेरंड जी, जेरंड क्या होता है? जेरंड होता है जब वर्ब होता है, वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएं तो वो क्या बन जाता है, नाउन। यानी वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो वो नाउन, और नाउन जो है सेंटेंस के अंदर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एड ऑब्जेक्ट। यानी जब भी वर्ब की जो हालत है उसके साथ आप आईएनजी लगाएं और वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो वो क्या कहलाता है, जेरंड कहलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये वर्ब होता है लेकिन हम इसकी हालत को नाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये वर्बल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोक मैंने लिखा है तो इसको स्मोकिंग बना दें जी। स्मोकिंग आईएनजी हमने इजाफा कर दिया। आप फिक्रे में इस्तेमाल करें तो स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मोकिंग क्या इस्तेमाल हुआ है, बतौर फिक्रे में सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। दूसरा सेंटेंस देख लें जी, आई लाइक पेंटिंग।
तीसरा सेंटेंस देख लें। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं जिसमें स्मोकिंग है, पेटिंग है, कुकिंग है। आप इतना कंसेप्ट जहन में रखें कि जब भी आईएनजी वाली फॉर्म बतौर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फिक्र में इस्तेमाल होगी तो वो क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। और ये भी ख्याल रखना है यही जो आईएनजी वाली फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाएगी, लेकिन उसका रूल आगे आएगा तो आपको मैं समझा दूंगा कि कहां पर ये पार्टिसिपल जो है कहां पर इस्तेमाल होता है। खाली जब जो है आईएनजी वाली फॉर्म बतौर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पड़ा हुआ है, वर्ब इसका अलग है। आई लाइक पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि लाइक वर्ब जो है सेपरेट है। कुकिंग इज जो है वर्ब है यहाँ पर, तो कुकिंग क्या है, कुकिंग जो है ये सब्जेक्ट है। तो आईएनजी वाली हालत जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगी वो क्या कहलाएगी, जेरंड कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जी इन्फिनिट को। इन्फिनिटिव क्या होता है जी, इन्फिनिटिव जो होता है बेस फॉर्म होती है वर्ब की, एडिंग द वर्ड टू बिफोर, यानी पहली जो फॉर्म है उससे पहले आप टू लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह आप कहते हैं टू रीड, टू राइट, टू गो। और ये फिक्र में क्या इस्तेमाल होता है, यूज्ड एज अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, अगर जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये टू के अगर बगैर आती है तो तब ये वर्ब इस्तेमाल होती है, और जब टू के बगैर होती है तो इसको कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव, और साथ टू होता है तो इसको कहा जाता है फुल इन्फिनिटिव। इसको सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। आप देखें जी, आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। अब वांट जो है यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और टू गो क्या है जी, ये इन्फिनिटिव है। उसके बाद दूसरे एग्जांपल देख लें, टू एर इज ह्यूमन। तीसरा देख लें एग्जांपल, शी डिसाइडेड टू स्टे एट होम। यानी आप इतना बात याद रखें कि इन्फिनिटिव जो होता है ये सेंटेंस के अंदर नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, मैंने ऊपर लिख दिया है। और मेन वर्ब इज दैट शी डिसाइडेड के अंदर देख लें, ये डिसाइडेड जो है मेन वर्ब है, टू स्टे यहाँ पर इन्फिनिटिव है। तो उम्मीद है जी आपको इन्फिनिटिव क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी पार्टिसिपल की तरफ। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं। वर्ब तो ये है यूज्ड एज एन एडजेक्टिव्स और हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी ये जरूरी नहीं है कि ये आप जब आप इनको आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ये वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हो गया जी, पार्टिसिपल क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कौन सी है, आईएनजी वाली फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जो ईडी या कोई भी इजाफा रेगुलर और रेगुलर वर्ब मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब जब क्या होती है, फिक्रे में बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है तो वो क्या कहलाती है, पार्टिसिपल कहलाती है, और इसको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स को। प्रेजेंट पार्टिसिपल, द क्राइंग बेबी हैड अ वेट डायपर। अब क्राइंग बेबी, यहाँ पर आप देखें बेबी नाउन है और उससे पहले क्या लगा हुआ है, क्राइंग, आईएनजी वाली हालत है, तो यहाँ पर ये क्या इस्तेमाल है, एडजेक्टिव का काम यही होता है नाउन के मीनिंग में इजाफा करना। तो ये क्या हो गया जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, अ रनिंग ट्रेन है। अब रन अगर खाली रन वर्ब है, अब रनिंग है आईएनजी वाली हालत है, और ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, ट्रेन की वजाहत करने के लिए कि ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। अगर खाली होता, रनिंग होता, तो ये क्या बन जाता, जेरंड बन जाता। उसके बाद 2-3 एग्जांपल मैंने और लिखी है। वर्किंग मशीन है, काम करती हुई मशीन, बॉइलिंग वाटर है, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके अलावा जी पास्ट पार्टिसिपल की तरफ आते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है जी, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब उसको फिक्रे में हम बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले, तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। जिस तरह द ब्रोकन ग्लास कट माई फूड, द चिल्ड्रन प्लेड विद द एक्साइटेड डॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्साइट की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या कर रही है, डॉग की वजाहत कर रही है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में मसला हो तो मैंने स्टार्ट के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉय था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।